विकासखंड सलूनी की पंचायत समिति पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। वीरवार को हुए ब्लॉक विकास समिति (BDC) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों के अनुसार छाया देवी पंचायत समिति की अध्यक्ष तथा मदन ठाकुर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दोनों उम्मीदवारों की जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया। नतीजों की घोषणा के बाद ब्लॉक कार्यालय परिसर में भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इस दौरान डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक DS ठाकुर के समर्थन में नारे लगाए गए और जीत का जश्न मनाया गया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी और मेरे BDC सदस्यों का, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना। इसलिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और विधायक श्री DS ठाकुर जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी समिति उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं हमारे लोकप्रिय विधायक श्री DS ठाकुर जी का और हमारे जो 12-13 मेंबर हैं, जिन्होंने एकजुटता दिखाई और 1 महीने से हमारा चुनाव जो लटकाया, उसके बाद भी हमारा पूरा साथ दिया। मैं एक बार फिर से सभी अपने कार्यकर्ताओं का, सभी अपने भाइयों का, बहनों का और मेंबरों का और DS ठाकुर जी का पूरे दिल के गहराई से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है, DS ठाकुर जी ने विश्वास जताया है कि जो भी लोगों के सुझाव समिति में आएंगे तो सभी मेंबरों के साथ चर्चा करके वो उनके आगे कामों को हम आगे करेंगे और जैसा भी जिनका सुझाव आएगा हम उनको करने में पूरी कोशिश करेंगे। श्रीमती छाया देवी जी और उपाध्यक्ष मदन लाल ठाकुर जी और इनके समिति के हमारे सभी 13 सदस्य जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो हैं इन्होंने चुनाव जीतकर एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब इनको निभाना पड़ेगी, क्योंकि जी राम जी के ऊपर जो अब सेल्फ पास होंगे उसमें हमारे सलूनी ब्लॉक समिति के माध्यम से गांव का विकास होगा और विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है 2047 में, उनमें इनकी अहम भूमिका रहेगी। साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि तीसरी बार जो है सलूनी ब्लॉक की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन के आए हैं, तीसरी बार। ये बहुत बड़ा एक लोगों का एक विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है और मैं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपने संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उनके आशीर्वाद से जो है, उनके मार्गदर्शन से जो है तीसरी बार सलूनी ब्लॉक की भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन के आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अब मेरा हमारे समिति के सदस्य जो हमारे साथ हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मेंबर, इनसे निवेदन रहेगा कि अब अपने आपको लोगों ने चुन के भेजा है, उनको उम्मीदें हैं आपसे, हमारा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। जहाँ भी विकास के रुके काम है उसमें तेज़ी लाने में मैं इनके साथ खड़ा हूँ और जो इनके समिति के जो वार्ड हैं उनमें इनकी जो प्राथमिकता होगी उसमें भी हम विधायक निधि से जो है फंड रिलीज़ करेंगे, MP निधि से फंड रिलीज़ करेंगे और अदर हेड से जो है ये काम करवाएंगे ताकि लोगों तक जो है विकास, जो मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत को लेके आगे जाएंगे। और मैं एक बार समस्त डलहौजी की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 56 पंचायतें हैं, उसमें 44 प्रधान चुन के आया, ये जनता का आशीर्वाद मिला और 42 उप प्रधान चुन के आए और 13 BDC मेंबर चुन के आए। इन्होंने बहुत बड़ा जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये हमारा सेमीफाइनल था और आगे 2027 में फाइनल होगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
और जिला चंबा से और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कमल का फूल खिल के विधानसभा में जाएगा और पूरी डलहौजी कंस्टिट्यूंसी का सम्मान विकास होगा। जो रुके काम है, प्रदेश सरकार के जो रुके काम है, 3 साल चौथा साल चल पड़ा, जितने भी इन्होंने गारंटी दी सब फेल की धरी रहेगी। हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक जो था बाथरी में उसको बंद कर दिया। हमारा पुखर अपना भलई में कॉलेज खोला था हमारी सरकार के टाइम में, उसमें 5.5 करोड़ रुपये दिए थे, आज वो डिनोटिफाई कर दिया। इस तरह से इन्होंने हमारे कई संस्थान जो हैं कांग्रेस ने आते ही बंद कर दिए। ये जो कांग्रेस सरकार है ये डिनोटिफाई सरकार है। सलोनी में हमारे +2 में जो लेक्चरार तक नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर तक नहीं। एक तरफ सरकार बोलती है, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं, मैं आज शिक्षा मंत्री जी को प्रश्न करूंगा कि जिस स्कूल की प्राइमरी से मिडिल से हाई और +2 और कॉलेज की संख्या जो निर्धारित सरकार ने की है, वो स्कूल अगर संख्या कम होगी बंद कर दिया, हमने उनका स्वागत किया। पर जिस स्कूल में संख्या पूरी थी वहाँ इन्होंने मैं एक कॉलेज की आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हमारा भलई कॉलेज जो था माँ भद्रकाली के चरणों में खोला था, उसके लिए हमारी प्रदेश की जयराम सरकार ने 5.5 करोड़ रुपया भी दिया और भूमि भी ट्रांसफर हो गई थी। शिक्षा मंत्री जी ने ना तो वहाँ भवन बनने दिया और उस स्कूल को भी बंद करके और अटैच कर दिया चंबा के साथ। इससे बड़ी शर्मनाक हार नहीं होती। शिक्षा मंत्री जी के कंस्टिट्यूंसी के बच्चे और हमारी डलहौजी कंस्टिट्यूंसी के बच्चे नहीं हैं। अब जनता जो है बिल्कुल गुस्से में है। 2027 में एक पाई का हिसाब लेगी और जितने स्कूलों में इन्होंने बंद करने के चक्कर में है, शिक्षा मंत्री जी आपके जितना जोर लगा लो, डलहौजी की जनता जो है धरने प्रदर्शन भी करेगी। और जिन स्कूलों में जो है अध्यापक कम है, प्रोफेसर कम है, लेक्चरार कम है, वो जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है। बच्चे हमारे हैं और ये इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे। आप जितना मर्जी बंद कर लो, जितने मर्जी स्कूलों को बंद ताले लगा दो, पर जहां संख्या पूरी है बच्चे वहीं पढ़ेंगे। ये आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये डिनोटिफाई शिक्षा कार्यालय नहीं चलेंगे। जनता दूर दराज की है। हमारे सिविल हॉस्पिटल सलोनी की बात करूँ, हमारी सरकार ने, जयराम की सरकार में 10 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है। 23 से टेंडर हुआ था, वहाँ का वहाँ खड़ा है, सिर्फ साइड डेवलपमेंट के बिना कोई काम नहीं किया। बड़ी शर्मनाक बात। 40,000 की जो आबादी है यहाँ पे, वो कहाँ जाएं? चंबा जाएं, चंबा के बाद टांडा जाएं, उसके बाद शिमला जाएं, उसके बाद चंडीगढ़ पहुँचते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं होती। 3 साल में कांग्रेस की सरकार ने डिनोटिफाई और काम बंद करने से कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा।